डेजॉय वाइस प्रेसिडेंट। वंस अगेन गुड इवनिंग आप सभी का। इस जूम वेबिनार में मैं संतोष मरावी, मंडला मध्य प्रदेश से डेजॉय वाइस इमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट, आज के इस जूम वेबिनार में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस जूम वेबिनार के माध्यम से कुछ ऐसे स्टेप्स को जानेंगे जो कहीं ना कहीं, अगर उन सारे के सारे स्टेप्स को अगर हम सभी लोग अगर फॉलो कर लेते हैं तो यकीनन हम कामयाब होंगे। कामयाब होने से हमें कोई कोई दुनिया, कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो पर्सनालिटी, जो शख्सियत आज का जो जूम वेबिनार लेने वाले हैं, उनके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं। फिर भी मैं एक बार आप सभी लोगों को, हो सकता है आपके आज का इस जूम वेबिनार में बहुत सारे नए लोग भी आए हुए हैं, तो उन सभी लोगों को मैं बता दूं। एक ऐसे, सॉरी, आज का आज का जो जूम वेबिनार है, एक ऐसे पर्सनालिटी लेने वाले हैं दोस्तों, जिनको इस इंडस्ट्री का, यानी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का तकरीबन 25 साल का अनुभव है। और 25 साल का जो निचोड़ है, जो अनुभव है, वो आज हम लोगों के सामने रखेंगे। जिसको अपन बोल सकते हैं 8 स्टेप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है। और ये सारे के सारे स्टेप्स सर ने खुद अपने 24 से 25 साल में फॉलो किया और बड़ी से बड़ी उपलब्धियां उन्होंने अचीव किया। पेशे से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं मैं उनका एजुकेशन का, तो बाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर। और बाय प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्लास्टिक एंड रबर्स का उनका खुद का फैक्ट्री था, इंडस्ट्रीज था। उसके साथ साथ उन्होंने आज से तकरीबन 25 से 26 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आज की डेट में उनका एक नाम है, उनका एक अलग एक पहचान है। हाल ही में दोस्तों, उनके अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कई सारे कार विद वर्ल्ड टूर्स उन्होंने अचीव किया है। और हाल ही में हमारे डेजॉय कंपनी के माध्यम से जो लाइफ टाइम रिवार्ड जो कंपनी ने 2 महीना पहले लॉन्च किया हुआ था, उसमें से सर ने 7th रैंक यानी कि कार अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया है। तो ऐसे शख्सियत, ऐसे पर्सनालिटी को मैं अकेले नहीं बुलाना चाहूंगा, आप सभी लोगों का मुझे को सहयोग चाहिए होगा। तो आप सभी के जोरदार एक्साइटमेंट के साथ में अहमदाबाद गुजरात से डेजॉय ब्लू ब्लू डायमंड विपुल मकवाना सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर प्लीज आप आएं और हमको मार्गदर्शन करें कि कैसे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग के जो 8 स्टेप्स है उसको कैसे फॉलो करके हम आपकी तरह सफल हो सकते हैं। तो ज्यादा ना देर करते हुए मैं ऐसे शख्सियत पर्सनालिटी को आप सभी लोगों के सामने वेलकम कर रहा हूं। तो नॉन अदर देन मिस्टर विपुल मकवाना सर, प्लीज वेलकम सर। आप सभी लोगों की क्लैपिंग्स एंड ऑन चैट्स के माध्यम से सर का वेलकम करेंगे। यस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग सर, मोस्ट वेलकम है सर। सब लोग थैंक यू। बहुत मस्त हैं थैंक सर और एक्साइटेड हैं आज के सेशन को सुनने और समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच संतोष साहब, बहुत बढ़िया। दोस्तों, जैसे संतोष मारावी साहब ने मेरा थोड़ा परिचय तो दे दिया, फिर भी थोड़ा मैं डिटेल से आपको मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो भी बात कर रहा हूँ, तो आज 26 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों। और आज डेजो में आया मैं, तकरीबन 6 साल अभी हो जाएंगे। तो आज मैं जो भी दोस्तों आज आपको कुछ बताने वाला हूँ, जो भी बात करने वाला हूँ ना, वो मेरा अपना 26 साल का जो अनुभव, जो निचोड़, जो भी मैंने मेरे जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग से जो पाया, वो कैसे पाया, उसका रास्ता क्या है, वो दोस्तों मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग एकदम ध्यान से फोकस होके आप अटेंड करिए, और पेन और पेड लेके बैठिए। कुछ स्क्रीनशॉट की जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। लेकिन अगर आज आपने ध्यान से दोस्तों मुझे सुन लिया, और एक एक बात अगर आपने आपके जीवन में उतार ली और बिजनेस में अगर इंप्लीमेंट कर लिया ना दोस्तों, आपको कामयाब बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी काफी सारी गलतियां की है। जैसे हर एक व्यक्ति गलती से ही सीखता है।
कई बड़ी बड़ी गलतियां की है, तो गलती से ही मैं सीख के दोस्तों आज आपके सामने यहां पहुंचा हूं। इस बिजनेस में आने से पहले मेरा अपना बिजनेस था, ट्रेडिशनल बिजनेस था, अच्छा खासा बिजनेस था। लेकिन मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो ताकत है, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दे सकता है वो दुनिया का कोई बिजनेस नहीं दे सकता है। जिसको बोलते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा कितना भी है, करोड़ों रुपया है आपके पास, लेकिन टाइम नहीं है ना, तो वो जिंदगी जीने की वो मजा आती नहीं है। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिसके पास अरबों रुपया है, लेकिन अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर वो पैसों का भी कोई मतलब नहीं है। जीने का तभी मजा आता है जब फाइनेंशियल फ्रीडम, और फाइनेंशियल फ्रीडम दोस्तों जो चीज है ना, वो अनुभव करने वाली चीज है। वो जब आप वो फील करेंगे ना, कि आप कहीं आप घूमने गए हैं स्विट्जरलैंड में, या कहीं विदेश गए हैं, या कहीं आप आपके फैमिली फंक्शन में बिजी है, और आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि आपके बैंक अकाउंट में डेजो से 5 लाख क्रेडिट हो गया। सोचो जरा। वो जो आनंद, वो जो मजा है ना, जिसको एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम बोला जाता है ना, इसलिए बिजनेस करना चाहिए और इसलिए मैं कर रहा हूं। तो आज वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कैसे मिलेगा, उसका रास्ता क्या है ना, वो मैं आज दोस्तों आपको बताने वाला हूं। और ये रास्ता जो है, जिसको हम बोलते हैं 8 कोर स्टेप, वो मैंने कुछ नहीं बनाया है, ये मेरा अपने दिमाग की उपज नहीं है। ये जो वर्ल्ड वाइड प्रूवन जो प्रिंसिपल है सक्सेस के, जो कोर प्रिंसिपल है, वही मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लगा और मैं आपको बता रहा हूं। पूरी दुनिया में जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चल रहा है आज तकरीबन 100 साल हो गया, और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 150 कंट्रीज में जो चल रहा है, उसमें कई ऐसे लीडर है जो 30 30 40 40 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, और आज वो करोड़ों रुपया बना रहे हैं हर महीने। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उनको जो प्रॉब्लम आए थे, वो प्रॉब्लम से आधार से उन्होंने एक ऐसी सिस्टम, ऐसे कुछ स्कोर स्टेप बनाए कि भी ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। क्या करने से डायरेक्ट सेलिंग में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, क्या करने से कामयाबी मिलेगी, वो जो प्रिंसिपल है उन्होंने जो बनाए हुए, वही मैं दोस्तों आपके सामने यहां रखने वाला हूं। जो 8 कोर स्टेप जो है वो। और दोस्तों जो कोर मतलब क्या होता है, कोर मतलब यानी कि कट्टर, मतलब जो कट्टर लोग होते हैं ना, वो ही इतिहास रचाते हैं। चाहे फिर वो सही रास्ते पे हो, चाहे वो गलत रास्ते पे हो। आतंकवादी भी कैसे होते हो, कट्टर होते हैं ना एकदम। वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार होते हैं। और अगर आप बाकी भी कामयाबी की भी अगर बात करें, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या बड़े बड़े धीरू भाई अंबानी, जो बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, वो भी अपने गोल के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति एकदम कट्टर थे, कोर थे। इसलिए उसने बड़ी कामयाबी हासिल की दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कोर जो प्रिंसिपल है वो क्या है। आपको भी एक कोर बनना है। आप अगर यहां से ये कोर स्टेप जान लेंगे और आज निर्णय करेंगे कि मुझे कोर बनना है, आज से आपकी डायमेंडशिप तय हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी लोग कोर बने हैं ना, वो कामयाब बने ही है, वो डायमंड बने ही है। ऐसा नहीं है कि भाई आप कोर के जो स्टेप है वो फॉलो करेंगे तो शायद कामयाब बन सकते हैं, शायद ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कोर है मतलब कामयाब बनेंगे 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 और बनेंगे ही। बस थोड़ा समय की बात है, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। तो वो 8 कोर स्टेप क्या है, जो मैं आपको आज दोस्तों डिटेल से बताने वाला हूं। शायद आपने वो 8 कोर स्टेप पहले भी कहीं सुना होगा, कोई मीटिंग्स में भी देखा होगा, लेकिन मैं आज अपने अनुभव से, मैंने जो सीखा है, जो मैंने गलतियां की है, उसके मेरे अपने अनुभव से आज दोस्तों मैं आपको 8 कोर स्टेप जो प्रूवन वर्ल्ड वाइड प्रिंसिपल है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं। तो सभी लोग सीखने के लिए, देखने के लिए तैयार है क्या? चैट पे लिखिए, तब जाके मजा आएगा। कैमरा चालू कर दीजिए। पहले तो क्या है ना, देखो एक आदत डालिए, कैमरा चालू रख के हर मीटिंग अटेंड करिए। देखो कैमरा अगर बंद है ना, तो आपको जो सीखना चाहिए ना उतना वो सीख ही नहीं पाओगे, कई ऐसी बातें मिस हो जाएगी। क्योंकि कैमरा बंद होता है मतलब क्या है, आपको कोई नहीं देख रहा है।
फिर आप इधर देखते हैं उधर देखते हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से बच्चों से बीवी से बात कर रहे हैं, फिर वो कोई मजा नहीं आएगा। कैमरा ऑन होता है तो कैसा होता है, आपको पता है ना कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, फिर एकदम हम अलर्ट रख के बैठते हैं। तो कभी भी मीटिंग अटेंड करिए ना दोस्तों, आपको कैमरा ऑन रखिए। अगर आप ट्रैवलिंग में है, कहीं बाहर है, कहीं ऐसी सिचुएशन में है जो कैमरा ऑन नहीं कर सकते हो, तो अपलाइन से आपको परमिशन लेनी चाहिए कि सर आज की मीटिंग के लिए मेरा कैमरा ऑफ रहेगा, चलेगा क्या। तो उसका मतलब क्या होता है पता है क्या, कि आप जेन्यूनली कैमरा ऑन रखना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इसकी वजह से ऑफ है, लेकिन आप सीखने के लिए तैयार हैं। आप अपलाइन से बात भी नहीं करते हैं और ऐसे ही कैमरा बंद रख दिया, तो एक कैजुअली अप्रोच से कभी दोस्तों जिंदगी में बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिए। आपको कभी ना कभी तो दोस्तों सीरियस होना ही पड़ेगा। तो आज से अभी से एक निर्णय करिए कि कभी भी दोस्तों मीटिंग अटेंड करिए ना, कैमरा ऑन रख के मीटिंग अटेंड करिए। चलो बहुत बढ़िया। तो सभी लोग सीखने के लिए तैयार, चैट पे आप अपना बात रख सकते हैं, सीखने के लिए तैयार लिखिए आप चैट पे। आपका जितना रिस्पॉन्स दोस्तों आपका जितना आएगा ना, तो मुझे भी बात करने में मजा आएगा, मुझे भी लगेगा कि वाकई में आप थोड़ा सीखने के लिए तैयार हैं। सभी लोग रेडी, बढ़िया। चलो, यहाँ आप थोड़ा एक स्क्रीन शेयरिंग से आपको मैं ये कुछ स्टेप यहाँ आपको बता के बात करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको आसानी से थोड़ी बात कुछ समझ में आ जाए। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर, विजिबल है। यस यस, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एट कोर स्टेप। पहला जो स्टेप है वो है गोल सेटिंग। देखिए, अगर आपका गोल ही नहीं है और आप एक्साइटेड है, मुझे डेजो करना है, डेजो जबरदस्त, प्रोडक्ट जबरदस्त, प्लान जबरदस्त, अपलाइन जबरदस्त, लेकिन गोल सेट नहीं है ना, तो जो अचीवमेंट आपकी होनी चाहिए ना वो नहीं होगी। देखो, दुनिया में वही लोगों ने बड़ी कामयाबी पाई है जिसका गोल था पहले से ही। तो पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपका गोल सेट करना है। कई बार मैं कुछ लोगों से बात करता हूं, कुछ लीडर से बात करता हूं, मैं उसको गोल के बारे में पूछता हूं, तो बोले सर मैं गोल नहीं बताऊंगा लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। ये डायलॉग बाजी से बिजनेस नहीं होता है। मैं करके दिखाऊंगा, गोल नहीं है लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप को फंसाने वाली बात है। उसका मतलब क्या होता है पता है, कि आप गोल लेने से डर रहे हो, तो इस सिचुएशन में कभी एक्शन होगी ही नहीं बड़ी। तो पहले तो आपका गोल सेट होना चाहिए। आप वीकली गोल बनाइए। अभी तो आप सबको पता है, कंपनी ने जबरदस्त जो एफबीवी प्लान जो अपना है वो अपडेट किया है, इंप्रूव किया है प्लान को। और वीकली कंपनी ने जो कैपिंग लगाया है, मतलब पहले जो डेली था उससे तकरीबन डबल इनकम कंपनी ने कर दी है। तो उसके लिए तो मुझे लग रहा है कि डेजो के लिए और हमारे ऑनरेबल एमडी सर, अनमोल सर, दीवान सर के लिए एकदम जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। सही में एकदम बढ़िया डिसीजन लिया है, बहुत जबरदस्त डिसीजन है दोस्तों। तो तकरीबन डबल इनकम हो गई है। तो आपको क्या करना है, वीकली गोल सेट करिए कि भी ये आज ही अभी क्लोजिंग है। आपको पता है कि ट्यूसडे टू मंडे वीक चलेगा। उसमें जो भी आपका बिजनेस आएगा, एफबीवी में भी अभी आप परचेस कर सकते हैं, रिपर्चेस कर सकते हैं, ज्वाइनिंग करेंगे या जो भी बीवी होगा आज लेफ्ट राइट मैचिंग पे, उसका जो कमीशन है शुक्रवार को जमा होने वाला है, फ्राइडे को। तो आज क्लोजिंग भी है। तो आपका एक गोल होना चाहिए कि ये वीक में मेरा इतना बिजनेस मैच होगा। अगर आपको पता ही नहीं कि ये वीक में कितना बिजनेस आपका मैच होने वाला है ना, तो कैसे भी कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, जो होना चाहिए वो नहीं होगा वो। तो मैं चाहता हूं आज तो क्लोजिंग समझो रात को हो गया अभी, लेकिन आज रात को 12 बजे के बाद अभी तय करिए कि अभी जो आने वाला वीक होगा ना, उसमें मेरा इतना मैचिंग होगा।
उसमें मेरा ये जो भी लाइफ टाइम रिवॉर्ड का वो क्लब में अचीव करूंगा या करूंगी। जब भी आप करते हो ना गोल सेट, तो क्या होता है पता है क्या, अपने आप आपके मन में ऐसे ख्याल शुरू हो जाते हैं। हाँ मतलब मेरा ये गोल है, मुझे ये मतलब 10,000 कमाना है, 25,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है ये वीक में, जो भी है आपको लगता है। तो फिर अपने आप लगता है आपको, फिर मन में विचार आने लगते हैं ना कि मुझे समझो मेरा गोल है कि वीक का मुझे 50,000 कमाना है। तो 50,000 कमाने के लिए कितना बिजनेस चाहिए लेफ्ट राइट में। अच्छा तो लेफ्ट में इतना चाहिए, राइट में भी इतना चाहिए, तो अच्छा वो बिजनेस कैसे आएगा। इसलिए मेरे बिजनेस में कौन है डाउन लाइन में, चलो उससे बात करता हूँ, चलो मीटिंग करता हूँ, फिर वो अपने आप वो एक्शन स्टार्ट हो जाती है जब आप एक गोल बना के काम करते हो। मैं तो बोलता हूँ वीकली नहीं, डेली भी गोल होना चाहिए। हर चीज का गोल होना चाहिए कि भी आज सुबह आप उठे तो आज कितने लोगों को प्लान दिख बताने वाले हैं, कितने लोगों को प्रोडक्ट की बात करेंगे, कितनी प्रोडक्ट बेचेंगे, उसका भी गोल होना चाहिए। डेली गोल बनाइए, वीकली बनाइए, मंथली बनाइए, ईयरली बनाइए, 5 ईयर का गोल होना चाहिए, 10 ईयर का गोल होना चाहिए। क्योंकि आज हम डेजो में है तो ऐसा कोई ऐसा तो नहीं है ना कि चलो ट्राई मारते हैं, 6-8 महीने 1-2 साल होता है तो ठीक है, वरना दूसरी कंपनी में जाएंगे। ऐसे कोई बैठे हैं कि आज की मीटिंग में ट्राई मारने के लिए डेजो कर रहे हैं। अरे दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनानी है ना, मैं आपको लिख के देता हूं, पूरी दुनिया की हर कंपनी घूम के आई है, डेजो से अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी हर एंगल से। चाहे प्रोडक्ट की बात हो, प्लान की बात हो, प्रोफाइल की बात हो, एमडी के विजन की बात हो, एमडी की ईमानदारी की बात हो, हर चीज में डेजो का कोई टक्कर देने वाली कंपनी है ही नहीं आज। मैं तो बोलता हूँ जो डेजो में कामयाब नहीं बन सकता ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया की कोई कंपनी में कामयाब नहीं बन सकता। आज हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। जरूरत है गोल की अभी आपको। गोल बनाइए आज, उस इस चीज को जो है ना सीरियसली लीजिए। देखो अभी तक आपने सुना होगा, अपलाइन से भी हर जगह से, अपलाइन भी बोलते हैं हाँ गोल है कि आपका, हाँ बनाता हूँ है, जरा देखता हूँ, इस तरह से मतलब एकदम कैजुअल अप्रोच में। लेकिन कम से कम आज से, अभी से ऐसा सोचिए कि आज मैं डेजो में ज्वाइंट हुई हूँ, और मुझे अभी गोल बनाना है, गोल के ऊपर ही मुझे काम करना है। और गोल भी कैसा होना पता है क्या, अपना स्मार्ट गोल होना चाहिए। और ये छोटे छोटे गोल जब आप बनाते हो ना, वो छोटे छोटे गोल से ही आप आपके सपने तक पहुंचते हो। आपका सपना कार का है, बंगलो का है, जो भी आपका ड्रीम है ना, वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, वो आपके छोटे छोटे गोल। तो ये छोटे छोटे गोल बनाना बहुत जरूरी है। तो गोल कैसे होना चाहिए, स्मार्ट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ लिखा भी है स्मार्ट, मतलब स्पेसिफिक। आपका गोल एस मतलब क्या है, स्पेसिफिक। वो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि मतलब मुझे कामयाब बनना है, मुझे बड़ी कामयाबी चाहिए, मुझे बड़ा बनना है। बड़ा मतलब क्या, बड़ा मतलब वो मोटे बन जाएंगे, वो बड़ा क्या है। अगर स्पेसिफिक गोल नहीं होगा ना तो मोटे ही बनेंगे, सिर्फ शरीर से मोटे बनेंगे। तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, मंथली, वीकली, डेली, ईयरली, आप क्या चाहते हो। फिर उसके बाद क्या है, एम। स्मार्ट मतलब एम। एम मतलब मेजरेबल, उसको मेजर कर सके वैसा आपका गोल होना चाहिए। कि ये वीक में मेरा इतना ज्वाइनिंग आएगा, ये मंथ में मेरा टीम से इतना ज्वाइनिंग आएगा, ये वीक में मेरा इतना चेक बनेगा। मेजरेबल होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये मतलब अचीवेबल, अचीव कर सके ऐसा गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप समझो डेजो में नए नए ज्वाइंट हुए हैं, अभी पहले महीने में 10 लाख का चेक लूंगा, तो पहले महीने नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ का भी चेक आ सकता है। लेकिन ज्वाइन होने के बाद पहले ही महीने 10 लाख का चेक, वो अचीवेबल नहीं है। तो गोल कैसा होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। तो आप अपलाइन के साथ बैठिए, अपलाइन के साथ डिस्कस करिए, काउंसलिंग में बैठिए, अपलाइन को बताइए कि मैं सर 3-4 घंटा निकाल सकता हूँ बिजनेस के लिए, डेजोय के लिए, और मेरे पास ये लिस्ट है, तो सर अभी मुझे मेरा गोल सेट करना है, तो मुझे आप जरा गाइड करिए। तो फिर अपलाइन आपको बराबर गाइड करेंगे। और अपलाइन भी कैसा अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन, जो हर मीटिंग में बैठते हैं, जिसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, ऐसे अपलाइन। जो कभी मीटिंग में नहीं बैठते हैं और उसका रैंक जो है 3 साल से वैसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे अपलाइन के साथ कभी जिंदगी में भी काउंसलिंग में मत बैठिए, फोन भी मत करिए। वरना वो वो आपका गोल तो सेट करने की दूसरी बात है, वो आपको डेजो छुड़वा देगा वो।
तो अपलाइन, कौन आपका अपलाइन सही अपलाइन वो भी ढूंढना बहुत जरूरी है। मतलब आप किसी के नीचे ज्वाइंट हो गए तो जरूरी नहीं कि वो आपके अपलाइन है। मतलब जो एक्टिव है, जो ग्रोइंग है, वो आपका अपलाइन, वो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर भी हो सकते हैं या उसके ऊपर के भी कोई लोग हो सकते हैं। तो क्या करना है, आपका गोल जो है वो अचीवेबल होना चाहिए। फिर वो रियलिस्टिक, वास्तवतावादी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अभी अ, आपको समझो, इस बिजनेस में आप ज्वाइंट हो गए हो, आपको कार लेनी है, बंगला बनाना है, तो ये वास्तविक है ना, वास्तववादी है, रियलिस्टिक है ये। चांद तारे तोड़ना ये रियलिस्टिक नहीं है। तो गोल भी आपका कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक, एक्चुअल में आप वो हासिल कर सके ऐसा होना चाहिए। फिर टाइमली, यानी कि टाइम बाउंड। एक ना एक दिन मेरी कार आएगी, वो कार कभी आती नहीं है। एक ना एक दिन मैं डायमंड बनूंगा, ऐसे बंद होता नहीं है। आपको गोल बनाना पड़ेगा, आप कब सिल्वर बनोगे, गोल्ड बनोगे, रूबी बनोगे, प्लेटिनम बनोगे, एमराल्ड, सैफायर, फिर डायमंड। हर रैंक का आपको गोल सेट करना पड़ेगा और उसको टाइम देना पड़ेगा। आपकी मन में होना चाहिए कि मुझे मतलब जो है ना, ये 2.5 साल में, या मतलब 2028 मार्च में मुझे डायमंड जाना ही है, या 2027 में मुझे मार्च महीने में डायमंड जाना है, जो भी आपको लगता है। ये आपका बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन पहले मेरे मतलब ये साल में या अगले साल में मुझे डायमंड जाना ही, कुछ किसी भी सूरत में जाना है। या मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, मतलब अब जो भी आपको लगता है। तो उसी आपका जो बिजनेस है, वो आपका जो स्ट्रक्चर है, उसके आधार पे आपको एक गोल डिसाइड करना है, उसको टाइम देना है। ऐसे ही रेंडमली करते जाएंगे ना, कामयाब बनोगे, लेकिन जो 1 साल में कामयाबी मिलनी चाहिए ना, वो 5-10 साल लग जाएंगे। तो क्यों ना, जो 5-10 साल में कामयाबी मिलने वाली है, क्यों ना हम 1 साल में करें। और इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर गोल बना के खुल के उतर गए ना, डायमंड कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही है, मतलब देखते देखते डायमंड पहुंच जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे डायमंड बन गए। लेकिन जब गोल होगा ना दोस्तों, तब जाके बात बनेगी। उसके बाद है दूसरा जो स्टेप है वो, बी प्लानर। मतलब प्लान श्योर बनिए। जो भी रेट क्या लिखा है यहाँ, 100 मिनिमम 30 प्लान एवरी मंथ। और नीचे लिखा है फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। आपको क्या करना है, प्लान श्योर बनना है, पहले काम तो ये करना है। देखो, जब तक आप प्लान श्योर नहीं है, आप प्लान नहीं दिखा रहे हो, और बार बार आपके लिए अपलाइन प्लान दिखाने के लिए आ रहे हैं ना, उसका सीधा मतलब क्या होता है पता है क्या, बिजनेस आपका नहीं, बिजनेस अपलाइन का है। क्योंकि अपलाइन उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके साथ प्लान दिखाने के लिए आ रहे हैं। जब खुद खड़े होकर प्लान दिखाना शुरू कर देंगे, होम मीटिंग लेना शुरू करेंगे, वन टू वन प्लान दिखाना शुरू करेंगे ना, उसी दिन से आपकी एक्चुअल में बिजनेस की शुरुआत होगी। तो पहले तो क्या करें, प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। अरे देखो, प्लान दिखाना कोई बड़ी बात है क्या, कोई इसमें रॉकेट साइंस है, मुश्किल काम है क्या? कितने लोगों को मुश्किल लग रहा है प्लान दिखाना, कितने लोगों को मुश्किल लग रहा है? अच्छा, कितने लोगों को इजी लग रहा है? चलो आप चैट में लिखिए, प्लान दिखाना कितने लोगों को इजी लग रहा है। इजी है तो इजी लिखिए, डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट लिखिए। मैं आपको यहाँ इजी करके देता हूँ। अगर डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो भी मैं आपको कैसे इजी है ना, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कितना इजी है प्लान दिखाना। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बढ़िया। काफी सारे लोग बोल रहे हैं इजी इजी इजी, बढ़िया बढ़िया, सही बात है। मतलब जो इजी लिख रहे हैं, मतलब क्या है, वो प्लान दिखा रहे हैं। कुछ बोल रहे डिफिकल्ट, अच्छा ठीक है। होता है शुरू शुरू में ऐसा लगता है डिफिकल्ट। देखो, कोई भी काम जो होता है ना दुनिया का, हमें डिफिकल्ट तभी लगता है जब हम इसका वो काम की शुरुआत नहीं करते हैं। जब आप साइकिल चलाना नहीं सीखे थे, तब साइकिल चलाना भी डिफिकल्ट लगता था कि नहीं? वो कैसे बैलेंस होता होगा, मैं गिर जाऊंगा तो, गिर जाऊंगी तो। लेकिन साइकिल पे चढ़ गए,
एक दो बार गिरे भी, लेकिन फिर कोशिश करते रहे तो साइकिल चला रहे कि नहीं आप सभी लोग। सेम चीज यहां है। डर क्यों लग रहा है पता है क्या? डिफिकल्ट क्यों लग रहा है हमें प्लान दिखाना कुछ लोगों को? इसलिए लग रहा है कि आपके मन में वो डर है, यार मैं प्लान दिखाऊंगा या दिखाऊंगी और उसने ज्वाइन नहीं किया तो इससे अच्छा चलो अपलाइन को बुला लेते हैं। फिर आसान रास्ता आप ढूंढ लेते हैं। वो लेकिन आसान रास्ता नहीं, वो एक्चुअली में मुश्किल रास्ता है वो बार बार अपलाइन को बुलाना वो। तो डर आपके मन में है ना, इसकी वजह से आप हिम्मत नहीं कर रहे प्लान दिखाने की। देखो आप ये सोचिए ही मत कि वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। आपका काम क्या है? प्लान दिखाना। अच्छा, अभी आप अच्छा प्लान दिखा रहे हैं, बुरा प्लान दिखा रहे हैं, वो सामने वालों को पता है क्या डेजोय का प्लान? जिसको आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं उसको प्लान मालूम है क्या? उसको मालूम ही नहीं है प्लान। उसको कुछ भी मालूम नहीं है। आप जो दिखा रहे हो ना वो सही है बस उसके लिए। तो अगर आपने गलती से ऐसा बोल दिया ना, शुरू में सिल्वर की जगह अगर बोल दिया कि यहाँ आप डायरेक्ट 10 लोगों को समझो ज्वाइन कर दे तो बन जाता है वो डायमंड, वो सामने वालों को कहाँ मालूम है कि डायमंड कब बना जाता है? आपके कॉन्फिडेंस को देख के लोग दोस्तों डेजो में ज्वाइन होते हैं, ना कि प्लान देख के ज्वाइन होते हैं। प्लान ठीक है 10%, लेकिन बाकी 90% जो आप उसे विश्वास दिलाते हो ना कि मैं आपके साथ हूं, चलो हम साथ मिलके करके दिखाते हैं, वो देख के वो ज्वाइन होने वाला है। इसलिए प्लान दिखाना शुरू करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो ना बोलेगा वही तो होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको कोई फांसी पे लटका दिया जाएगा। अगर समझो आपने 20 लोगों को प्लान दिखा दिया है, जो भी आता है जैसा भी आता है, 20 लोगों को प्लान दिखा दिया, और बुरा से बुरा क्या हो जाएगा? 20 लोग ना बोल देंगे। ऐसा ही होगा ना? या गालियां देंगे 20 लोग, या आपको फांसी की सजा मिली, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अरे लेकिन अगर 20 लोगों ने आपको ना बुलाना, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलूंगा, आप ऐसे धुआंधार प्लान्स और बन जाएंगे ना। जब 21वें आदमी के पास जाएंगे ना, वो आपका कॉन्फिडेंस, वो आपका गेस्चर पोस्चर, वो जो आपका एक जो बॉडी लैंग्वेज ऐसा होगा ना, वो सामने वाला आदमी आपको देख के हिल जाएगा। जब लगातार आपने अगर 21 प्लान 20 प्लान दिखा दिया तो। और वो भी मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आपको जो भी आता है जैसा भी आता है, 20 लोगों को प्लान दिखा दो, उसमें से भी कुछ लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आज जो भी लोग डेजो में या डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन हुए हैं ना, उनको जब प्लान दिखाया गया था तो प्लान दिखाने वाला आदमी जबरदस्त प्लान शोर था इसलिए वो ज्वाइंट हो गया, ऐसा नहीं है। अरे उसको सिर्फ प्लान दिखाया गया था इसलिए ज्वाइंट हो गए हैं। तो कैसा प्लान दिखा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दिखा रहे हैं कि नहीं प्लान वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है आपको? 30 प्लान दिखाना है। देखो, 30 प्लान दिखाना मुश्किल है क्या महीने का? हर रोज का एक प्लान हुआ मिनिमम 30। 50 60 100 दिखाएंगे वो तो बड़ी बात है, दिखाना ही चाहिए। 30 प्लान सिर्फ, हर रोज का एक प्लान हुआ। और प्लान दिखाने के लिए कितना टाइम लगता है? आधा घंटा मैक्सिमम। वैसे तो 15 मिनट ही लगता है प्लान दिखाने के लिए, बाकी फॉलो अप ये वो सब बात के लिए 15 20 मिनट और लगती है। और आने जाने का समझो कहीं किसी के घर गए आप, तो उसमें टाइम जाएगा। तो मतलब एक दो 1.5 2 घंटे में एक प्लान तो हो ही सकता है। तो इसलिए हमने बताया कि यहाँ 30 प्लान। और अच्छा, प्लान जब दिखा रहे हो ना तो एक बात याद रखना है, प्लान जो होता है ना हम क्यों दिखाते हैं पता है क्या? प्लान हम सामने वाले आदमी को, प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करने के लिए दिखाते हैं। उसको हम ज्ञान फैलने के लिए, नॉलेज देने के लिए नहीं दिखाते हैं। कुछ लोग जो है ना, मतलब इतना सारा डिटेल बता देते हैं ना, सामने वाला आदमी उल्टा कंफ्यूज हो जाता है। सामने वाला आदमी सोचने लगता है यार इतना कॉम्प्लिकेटेड है यार, मुझे तो कैसे होगा, मैं कैसे लोगों से बता पाऊंगा। प्लान तो अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन मेरे से नहीं होगा, वो ज्वाइन नहीं होगा। प्लान जब दिखाने के लिए जा रहे हो ना, शॉर्ट एंड स्वीट 10 मिनट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, 10 से 15 मिनट। बाकी फॉलोअप के लिए उसके कुछ सवाल है, उसमें आधा घंटा भी लग सकता है। लेकिन अगर आप उसे पौना 1 घंटा बात करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे ना, वो सामने वाला आदमी पक जाएगा। तो इसलिए खास ध्यान रखिए, खास करके 1 to 1 प्लान जो है ना, वो तो 15 20 मिनट का मैक्सिमम काम है। मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे लीडर
एक एक घंटा बात करते रहते, इतना नॉलेज देते रहते हैं ना। ये देखो सिबकथोन के अंदर ये है, रिजबेरी के अंदर ये है, उसके अंदर ये वो आऊं ताऊं क्या क्या चलता रहता है। ये कभी गलती मत करना। तो 30 प्लान दिखाना है सिर्फ, एवरी मंथ मिनिमम। और साथ में नीचे क्या लिखा है, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। 48 आवर्स में फॉलो अप होना चाहिए। देखो प्लान से लोग ज्वाइन नहीं होते, ज्वाइन होते फॉलो अप से। आप अगर फॉलो अप ही नहीं करेंगे ना तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और वो भी 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए मैक्सिमम। क्योंकि वो जो एक्साइटमेंट या आपने जो प्लान दिखाया ना उसको 48 आवर्स तक थोड़ा बहुत याद रहता है। फिर आप अगर 5-6 दिन के बाद फोन करोगे ना तो उसको कुछ याद भी नहीं होगा, शायद कंपनी का नाम भी याद नहीं होगा उसको। तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा वो। तो क्या करना है, 48 आवर्स के अंदर आपको फॉलो अप करना दोस्तों बहुत जरूरी है। उसके बाद जो तीसरा जो स्टेप है वो है यूज 100% डेजोय प्रोडक्ट्स, मिनिमम सेल फॉर 2000 BV मंथली। क्या करना है, 100% डेजोय की सभी प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करनी है। क्यों करनी है, 100%। यानी कि डेजोय की जितनी भी प्रोडक्ट है हमें सब इस्तेमाल करनी, क्यों करनी है। अब चेट में लिख सकते हैं क्यों करनी चाहिए। प्रोडक्ट अच्छी है इसलिए, सस्ती है इसलिए, रिजल्ट अच्छे है इसलिए, क्यों करनी चाहिए। वो तो है ही। डेजोय जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बना रही है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रही है ना, दुनिया की कोई कंपनी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना सकती। वो तो है ही, अच्छी बात है। मार्केट के हिसाब से रिजनेबल रेट में भी है, वो भी अच्छा पॉइंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, कि हमें 100% डेजो की प्रोडक्ट की इस्तेमाल करनी चाहिए। वो है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो करेंगे वो आपके डाउनलाइन के लोग करने वाले हैं। अगर आप डेजो की प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे और डाउनलाइन को बोलते रहेंगे कि डेजो की क्या जबरदस्त प्रोडक्ट है, क्या सिबकथॉन, क्या रिजबेरी है, जबरदस्त एलोवेरा, गोल्डन एलेक्सर, लेकिन आप खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो जो कॉन्फिडेंस आपकी बातों में झलकना चाहिए ना, वो निकलेगा ही नहीं, होगा ही नहीं वो। और जब आप इस्तेमाल करते हो ना तो आपके डाउनलाइन के लोग भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे, क्योंकि डुप्लीकेशन नीचे अपने आप होने ही लगता है। क्योंकि जैसा लीडर होता है ना उस तरह की उसकी टीम बनती है। इमीडिएट शायद हो सकता है कि दूसरे दिन डुप्लीकेशन नहीं होता है, लेकिन आप अगर जो एक कोई भी चीज लगातार करते जाते हो ना तो अपने आप वो डाउनलाइन में उसका डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है। आप गलत करोगे तो भी डुप्लीकेशन होगा, गलत सही करोगे तो भी उसका ही नीचे ऐसे ही डुप्लीकेशन होगा। तो 100% डेजो की प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। और मिनिमम सेल्फ 2000 BV करना है मंथली। 2000 BV यानी कि अबाउट 4000 रुपये का मटेरियल हुआ ना। अभी 4000 रुपये का मटेरियल अगर डेजो की प्रोडक्ट्स अगर हम घर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर तो मैं कहूंगा कि हम डेजो में मतलब है ही नहीं। आप डेजो बिजनेस में ही नहीं हो। मैंने देखा कि कई अच्छे अच्छे लीडर को तो अपलाइन फोन करके याद दिलाते हैं, आपका वो अभी बीवी बाकी है वो मंथली वो वाउचर क्वालिफिकेशन के लिए। अरे अपलाइन को याद दिलाना पड़ रहा है आपको बीवी करने के लिए, उसका क्या मतलब है। मतलब कि आप अभी डेजो में ज्वाइन हुए ही नहीं है। आज तक 26 साल का मेरा इतिहास है डायरेक्ट सेलिंग का, कभी मेरे अपलाइन ने 26 साल में एक बार भी नहीं बोला कि आपका बीवी बाकी है। अरे ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो फिर क्या नीचे बात कर पाओगे। 2000 BV, 4000 का मटेरियल अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, 4000 का मटेरियल तो घर में भी हो जाता है। और आजू बाजू में दोस्त रिश्तेदार को ऐसे कुछ कस्टमर आपके हैं तो अलग बात होगी। सिर्फ 2000 BV, आप सोचो जरा, 2000 BV हर महीने आप करते हो और उसके नीचे डुप्लीकेशन शुरू हो गया। हो सकता है 6 महीने में 20-25 लोग 2000 BV कर रहे हैं, एक साल में 100-200 लोग 2000 BV करने लगे, 5 साल में 1000 लोग 2000 BV करने लगेंगे। सोचो जरा कितनी इनकम होगी, क्या होगा। वो कल्चर जो है ना वो आपको आपके डाउनलाइन में वो डालना पड़ेगा। एक्चुअल में सही नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहा जाता है पता है क्या, आने वाले समय में समझो आपकी टीम में एक भी आदमी अगर समझो ज्वाइन नहीं हुआ ना नया,
तो भी आपकी इनकम मेंटेन होनी चाहिए, डाउन नहीं जानी चाहिए। वो तभी होगा जब आप एक कल्चर ग्रुप में डालोगे, जब आप कोर बनोगे, नीचे लोगों को कोर बनाओगे। इसलिए 2000 बीवी दोस्तों जो है ना करना बहुत जरूरी है। इसलिए सभी के सभी डेजो की प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि डाउनलाइन को कहाँ मालूम है, मैं ऐसी बकथोन नहीं पी रहा हूँ, रिजबेरी नहीं पी रहा हूँ, या फिर टूथपेस्ट अपना जो है हर्बो स्माइल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अरे डाउनलाइन होशियार होते हैं, वो छोटी छोटी बात ऑब्जर्व करते हैं। खुद का बिजनेस कितना हो रहा है उससे ज्यादा अपलाइन का क्या चल रहा है ना, वो पहले देखते हैं। अपलाइन के कौन सा क्लब अचीव किया, अपलाइन का चेक कितना है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो आजकल लोग बहुत होशियार बन चुके हैं। अरे आपके घर पे भी आएगा ना कभी, कोई मीटिंग लगाई है, काउंसलिंग मीटिंग है, और चाय पानी नाश्ता कुछ रखा है, फिर वो जाएगा वॉशरूम में हाथ धोने के लिए, वहां टूथपेस्ट पड़ा है दूसरी कंपनी का कोई, बाबा रामदेव वाला, और आप यहाँ हर्बो स्माइल जबरदस्त कर रहे हैं। वो कुछ बोलेगा नहीं, देखेगा अच्छा हमारा अपलाइन तो हर्बो स्माइल की तारीफ कर रहा था, लेकिन यहाँ तो दूसरा ही कुछ तो है। अच्छा मतलब हमें भी वही करना चाहिए। फिर वो भी वही करेगा। सब डेजो जिंदाबाद, डेजो जिंदाबाद, डेजो की प्रोडक्ट जबरदस्त। नीचे ग्रुप में क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आपके घर में जो भी लगता है ना, जो भी, वो डेजो की प्रोडक्ट ही आनी चाहिए। जो भी चीज चाहिए वो डेजो की प्रोडक्ट से आनी चाहिए। हाँ, अब डेजो में पेट्रोल नहीं है तो फिर है, ऐसा नहीं कि डेजो में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालूंगा। वो तो मीटिंग करने के लिए फ्यूल डालना पड़ेगा ना, कार में, बाइक में। लेकिन डेजो में हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो भी प्रोडक्ट्स है आज, डेली यूज की प्रोडक्ट्स है या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, वो आपके घर में आनी ही चाहिए, अपने इस्तेमाल करनी ही चाहिए दोस्तों। सब लोग करेंगे? शेयर बॉक्स में लिखिए। 2000 बीवी करेंगे सब लोग? 2000 बीवी करेंगे? चैट बॉक्स में लिखिए, जो लोग 2000 बीवी करेंगे हर महीने वो लिखिए। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त। ये होना ही चाहिए दोस्तों। अरे हम करोड़ों के बिजनेस में है भाई। पर यारो अगर हमें करोड़ों रुपए कमाने हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी अगर बार बार समझाना पड़ रहा है अपलाइन को, फिर कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमको हर महीने लाखों रुपए मिलने चाहिए। अरे लाखों रुपया कमाने के लिए वो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ बड़े डिसीजन तो लेने पड़ेंगे ना, तब जाके बात बनेगी। उसके बाद चौथा जो स्टेप है वो है मिनिमम मेंटेन 10 कस्टमर एवरी मंथ। 10 कस्टमर आपको एवरी मंथ मेंटेन करना है। अगर 10 कस्टमर आप एवरी मंथ मेंटेन करेंगे ना, मैं आपको बोलता हूँ 2000 बीवी नहीं, 4000 बीवी हो जाएगा आपका। मतलब आपने किसी को समझो प्लान दिखाया, उसने ना बोला, तो उसको क्या करना है, उसको कस्टमर बना दो। आपके बैग में जो है ना, अभी तो डेजो ने बढ़िया बैग भी लॉन्च किया है, तो आपके पास वो बैग चाहिए। उसमें अपना प्रोडक्ट ब्राउजर है, फिर A4 साइज के कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, कुछ बाकी जो मटेरियल्स है वो उसके अंदर, वो सब पूरा चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स रखिए उसके अंदर, जैसे जिस प्रोडक्ट का आप डेमो दिखा सकते हो, जैसे अपना तुलसी ड्रॉप है, या कुछ प्रोडक्ट उसमें बेचने के लिए भी रखिए, टूथब्रश रखिए, टूथपेस्ट रखिए, अगर हमारी जो महिलाएं या बहनें मीटिंग में है, सैनिटरी नैपकिन रखिए, अपना डेली केयर क्रीम है, शैम्पून है, हेयर ऑयल, ऐसे कुछ 8-10 प्रोडक्ट आपके बैग में होनी चाहिए। तो आप जब प्लान किसी को दिखा रहे हैं, तो उसने ना बोला समझो, तो उसको आप कुछ प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसे बोल सकते हैं ठीक है आपको बिजनेस नहीं करना कोई बात नहीं, देखो ये टूथपेस्ट हमारा इतना बढ़िया है, टूथब्रश देखो बाम्बू से बनाया गया, देखो हेयर ऑयल बाल जड़ना बंद हो जाएगा। तो उस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आप बता के आप कुछ प्रोडक्ट उसके दे सकते हैं, बेच सकते हैं। तो अभी वो कुछ प्रोडक्ट्स आपसे लेगा ही लेगा, क्योंकि देखो क्या होता है पता है क्या, एक ह्यूमन एक नेचर होता है। अभी कोई हमें कुछ बेच रहा है और उसको हम बार बार ना बोल रहे हैं ना, फिर और कुछ वो निकालेगा ना, तो उसको हमको ऐसा लगता है साइकोलॉजिकली, चलो अब ये तो ले लेते हैं, इतने ही रुपये में है ना। तो जब आप प्लान की बात करेंगे, उसे बोलेंगे 16,000 भरना है आपको, ये एलाइट पैकेट ले लो, फिर बोले 16,000 तो नहीं, उसके मन में कुछ भी चल रहा है। फिर लास्ट में अगर आप उसे बोलेंगे ना, वो बोलेंगे नहीं अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं करना है। तो बोले कोई बात नहीं, एक काम करिए, अभी ना जो डेजो के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है,
तो बोले कि 16,000 नहीं दे रहा हूँ तो कोई बात नहीं, चलो 100-200 की प्रोडक्ट तो ले लूँ। तो फिर वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेता ही लेता है। तो आपके बैग में चाहिए प्रोडक्ट्स। तो 10 कस्टमर आपको मेंटेन करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 10 कस्टमर है, वो हर महीने 200 500 या 2,000 की प्रोडक्ट ले रहे हैं। और एक साबुन भी ले रहा है ना, एक टूथपेस्ट भी ले रहा है, वो भी आपका कस्टमर है। तो 10 अगर आपके कस्टमर है आपके पास, जिसको आप हर महीने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोलूंगा दोस्तों, आप देखेंगे 1-2 महीने में वो 10 में से कुछ लोग बोलेंगे मुझे बिजनेस करना है। तो फिर वो आगे जाके बिजनेस में ज्वाइन भी हो सकते हैं। अरे ज्वाइंट हो गए, फिर अपलाइन के सामने आप बिठाएंगे, या कोई जूम मीटिंग में आएगा, कोई फुल डे ट्रेनिंग मीटिंग में आएगा, एलडीपी में आएगा। फिर वहां से मोटिवेट होकर फिर वो डिसीजन उसका बनता है कि अच्छा इतना बढ़िया बिजनेस, चलो भाई वो मुझे करना है। फिर वो डायमंड भी बनता है। और दुनिया में ऐसे ही डायमंड बने हैं लोग। ऐसा नहीं होता है कि ज्वाइंट होने के पहले ही दिन कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे डेजो एम्बेसडर बनना है। 90% लोग जो होते हैं ना, चलो ठीक है, दोस्त ने बोला है ना, रिश्तेदार ने बोला है, चलो प्रोडक्ट ले लेते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। ऐसे ही जुड़े थे। फिर धीरे 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 उसका डिसीजन बनता गया। तो डायमंड आपको ऐसे ही मिलते हैं, वो प्रोसेस है दोस्तों ये। वहां से आपको गुजरना होगा। आज कुछ लोग बोलते हैं मुझे, मैं उनसे पूछता हूँ ना, आपकी कितनी फ्रंटलाइन, मतलब आपने डायरेक्ट कितने लोगों को इंट्रोड्यूस किया है? बोले साहब 3 लोगों को। कब से ज्वाइंट है? 6 महीना हो गया। कोई बोले 1 साल हो गया, 5 लोगों को ज्वाइन किया है। क्यों लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो? उसका कारण एक तो प्लान कम दिखाते हैं, और साथ में प्रोडक्ट बेचते भी नहीं है। आज मेरी जो फ्रंटलाइन है, मतलब डायरेक्ट मैंने 95 लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या लगता है आपको, 95 लोग मेरे घर आए थे क्या? लाइन लगा के खड़े थे क्या? मुझे ज्वाइंट करो, मुझे ज्वाइंट करो, मुझे ज्वाइंट करो। अरे मेरे भी नंबर लोगों ने ब्लॉक किए, पता है क्या? मुझे भी उल्टा सीधा लोगों ने बोला हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने प्लान दिखाया और सब लोग ज्वाइंट होते गए। जितनी ज्यादा नो लेते हो उसमें एक हाँ मिल जाती है। तो 10 कस्टमर कोई मुश्किल नहीं है। आप जहां रहते हो ना, जिस सोसाइटी में, जिस जहां पे जो या फ्लैट में, आजू बाजू में आप बात ही नहीं कर रहे हो। मैंने देखा है कि 90% लोग जो है ना, आजू बाजू में जो घर है, फैमिलीज है, दोस्त है, रिश्तेदार है, उसको प्रोडक्ट्स की भी बात नहीं करते। बिजनेस की तो दूर की बात है। अरे इतनी बढ़िया डेजोई की प्रोडक्ट्स है, बात तो करिए। देखो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है सभी लोग प्रोडक्ट नहीं लेंगे, लेकिन कोई ना कोई तो लेगा ही लेगा। फिर वो धीरे 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 वो पॉजिटिव होता है डेजोई के प्रति भी, और बिजनेस में भी कल जाके आ सकता है। तो क्या करना है, 10 कस्टमर मेंटेन करना है एवरी मंथ। करेंगे सभी लोग? चैट पे लिखिए अगर करेंगे तो। चलो बढ़िया। उसके बाद जो है वो 5वां स्टेप, लिसन ऑल रिकमेंडेड ऑडियो एंड वीडियो। अभी अगर मैं बात करूं, रिकमेंडेड अभी कोई ऑडियो वीडियो है नहीं डेजोई का, लेकिन आपके अपलाइन की कुछ जो टॉप अपलाइन है आपके डायमंड एंड अबाव, उसके अगर कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास, वीडियो की या ऑडियो की, तो वो आप सुन सकते हैं, या फिर डाउनलाइन को सुना सकते हैं। अभी मेरा भी यूट्यूब में काफ़ी सारे मीटिंग्स के रिकॉर्डिंग मैंने डाले हुए हैं, तो वो भी आप डाउनलाइन के साथ बैठ के उसको सुना सकते हो। पहले तो हम ऐसे करते थे, जब मैं पहले जो दूसरी कंपनी में था, यहाँ भी अभी हमने स्टार्ट कर दिया डेजो में भी, एक साथ बैठते हैं 4-5 लोग, और एक साथ ऑडियो देख सुनते हैं या वीडियो देखते हैं। मतलब दूसरी कंपनी के लीडर्स को मत सुनिए अभी, या दूसरे जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो क्या बोलेंगे हमको पता भी नहीं होता है, और कुछ उल्टी सीधी बात करेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो आपके दिमाग में खामखा गलत बातें चली जाएगी। तो उसके किसका ऑडियो वीडियो सुनना है वो भी बहुत जरूरी है, वो भी अपलाइंस के साथ आप डिस्कस करके ही वो सुनिए। तो अभी आगे जाके डेजो के भी जो भी मीटिंग्स होगी बड़ी बड़ी, उसके जो लीडर है उसकी सक्सेस स्टोरी के भी वीडियोस ऑडियोज आएंगे। तो वो भी दोस्तों आपको सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है। कि उससे क्या होता है दोस्तों, आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, आपको काफी सारी बातें सीखने को मिलती है। देखो कई बार क्या होता है कि हम अनजाने में कई गलतियां करते रहते हैं, जो हमको पता ही नहीं कि ये गलती है।
जब आप कोई मीटिंग्स अटेंड करते हो, ऑडियो सुनते हो, वीडियो सुनते हो ना, तो फिर आपको पता चलता है हाँ ये मैं गलती कर रहा था, ये कर रही थी, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा था। फिर उसमें आप सुधार करते हो, फिर बिजनेस बढ़ने लगता है। उसके बाद ये छठा स्टेप जो है, रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट्स डेली। रिकमेंडेड बुक यहाँ बोला गया है, कोई भी बुक नहीं बोली गई है। और हमारी डायमंड एंड अबाउ की जो एक मीटिंग्स हुई थी दिल्ली में, उसमें सभी जो हमारे आपके जो ग्रेट अपलाइन है, सब डायमंड्स, हमने सब डिस्कस करके ही कुछ बुक्स यहाँ फाइनलाइज की है। वो 6 बुक ही है अभी, वो दूसरी बुक आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 बुक भी अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे ना, तो अभी बहुत हो गया दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सभी बुक एकदम जबरदस्त है। लोक व्यवहार हिंदी में है, इंग्लिश में है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दूसरी है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड स्टॉट की बुक है ये। हिंदी में बड़ी सोच का बड़ा जादू। मतलब इतनी जबरदस्त बुक है ना ये, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आज मैं आपको बताऊं ना, मेरी जिंदगी में जो भी कामयाबी मैंने पाई है, जो भी मेरे अंदर वो बदलाव आया है ना, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का हिस्सा है ना, तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मतलब हमारे बिजनेस की भगवत गीता, कुरान, बाइबल, जो भी बोलो, ये बुक है। इतनी जबरदस्त बुक है। तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। फिर वो परेबल ऑफ पाइपलाइन है तीसरी बुक। फिर चौथी जो है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। फिर कॉपीकैट मार्केटिंग 101, सवाल ही जवाब है। तो ये 6 बुक जो है आपके पास होनी चाहिए। और डेली आपको 30 मिनट पढ़ना है। पढ़ने की आदत डालिए। देखो, जो रीडर होता है ना, वही लीडर बनता है। आप देखो कितने भी बड़े बड़े जो कामयाब लोग हैं ना, उसको जब आप सुनोगे ना, तो वो बार बार वो उसका जिक्र करता ही है कि मैं ये बुक पढ़ता हूँ, वो बुक पढ़ता हूँ। तो ये आदत डालनी है। आज अभी मुझे पता है कि ये टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग जो है ना, इमीडिएट वीडियो देखते हैं। वो बुक पढ़ना थोड़ा उसको एकदम लगता है यार क्या बुक पढ़े। लेकिन पढ़ने से जो फीलिंग आता है ना, वो शायद वीडियो से भी उतना नहीं आता है, जो मैंने अनुभव किया है। तो डेली बुक पढ़िए 30 मिनट्स कम से कम। सुबह उठ के भी पढ़ सकते हैं, रात को सोते समय भी पढ़ सकते हैं। लेकिन टाइम निकालिए खुद के लिए। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है खुद के नॉलेज के लिए दोस्तों। उसके बाद जो सातवां जो स्टेप है, वो अटेंड ऑल डे जो मीटिंग एंड जूम वेबिनार, प्रेफरेबली विथ स्पाउस। डे जो है कि जितनी भी मीटिंग्स होती है, चाहे फिजिकल मीटिंग हो चाहे जूम मीटिंग हो, वो हर मीटिंग अटेंड करनी है। देखो, हमारे बिजनेस में करना क्या है, वही तो करना है। मीटिंग में जाना है, वहां से सीखना है और उसी हिसाब से एक्शन करना है। अभी अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे ना, तो क्या होता है पता है क्या? मैंने देखा है कि कई लोग इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में या डेजो में फेल हो जाते हैं। उसके पीछे का एक ही कारण होता है, वो मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। उसको आइडिया आ जाता है। तो मुझे मालूम है वो 8 कोर्स थे, वो पहले भी वो खिलेश सर ने भी लिया था, वो पांडा सर ने भी लिया था, मुझे मालूम है वो सब 8 कोर्स। अच्छा, वो जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे ना, मुझे मालूम है, मुझे आइडिया है, उसका मतलब कि आपको ज्यादा सीखने की जरूरत है। लर्निंग प्रोसेस है ना, वो लाइफ टाइम प्रोसेस होती है। शायद हो सकता है आपने उसे पहले भी 8 कोर्स स्टेप कई कोई लीडर से सुना होगा। लेकिन आज आपको कुछ तो अलग सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ दो चार पॉइंट्स तो नहीं मिल रहे हैं ना, कुछ कुछ नई बातें। और एक एक बात, एक एग्जाम्पल अगर आपके दिल में उतर गया ना, तो एक बात काफी है दोस्तों आपको कामयाब बनाने के लिए। और एक कोई भी एग्जाम्पल आपके दिल पे अगर आपको लग गया ना, अरे ये करना चाहिए मुझे, फिर वहां से आपका डिसीजन बनता है कि ये मैं गलत कर रहा था। तो कौन सी मीटिंग से कौन सा वो सेंटेंस, वो एग्जाम्पल आपको मिल जाए ना, वो हम बोल नहीं सकते। इसलिए हर मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। अभी रांची में जबरदस्त फुल डे ट्रेनिंग मीटिंग हो गई। एलडीपी हो गया, 200 लोगों के आसपास थे। तो ये ऐसी मीटिंग पूरे भारत में आने वाले समय में हर शहर में होने वाली है। 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में डेजो की। तो जब आप ऐसी मीटिंग में जब जाते हो ना, वहां जो आप फील करते हो,
जो 5 स्टार 7 स्टार ट्रीटमेंट, वो कल्चर, फिर वहां आपका ड्रीम बनता है। या जूम मीटिंग में भी आते हो, तो वहां भी छोटी छोटी जो बातें आपको सीखने को मिलती है, उससे ही आपका डिसीजन भी बनता है और आपका नॉलेज भी बढ़ता है। इसलिए एक भी मीटिंग मिस मत करिए। देखो, मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं मुझे डायमंड जाना है, मुझे महीने का 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। जब हम पूछते हैं मीटिंग अटेंड करते हो क्या, जूम सभी मीटिंग डेली होती है डेजोई की जो? नहीं, कभी कभी करता हूँ, कभी कभी करता हूँ। डायमंड बनना, हाँ सब डायमंड बनना है, मीटिंग कभी कभी करता हूँ। कैसे होगा मेरे यारो, कैसे होगा? अरे देखो, रेड कारपेट पे चलते हुए कभी कामयाबी मिल सकती है क्या बड़ी? कभी नहीं होता है। उसके लिए डिसीजन करना पड़ता है। अरे कुछ भी हो जाए, मैं हर मीटिंग में रहूंगा या रहूंगी, तब जाके बात बनती है। आज जो भी हमारी जूम मीटिंग होती है ना, डेजोई की, इवन सुबह की, मैं योगा की भी अगर मैं बात करूं, योगा टीचर इतने जबरदस्त जो हमें योगा सिखाते हैं। मैं भी सुबह के सेशन में रहता हूँ, हमारे खिले सर भी रहते हैं। आप भी रहिए आपकी टीम के साथ, तो आप, उससे इस क्या होगा, एक तो सुबह जल्दी उठने की आदत लगेगी, और जब योगा करेंगे तो एकदम हेल्दी भी रहेंगे, फ्रेश भी रहेंगे आप। तो इसलिए हर मीटिंग अटेंड करिए। ऐसा मत सोचिए कि मुझे पता है, चाहे प्लान मीटिंग भी क्यों ना हो। अरे आप मीटिंग अटेंड करते हो ना, तो एक मैसेज जाता है डाउनलाइन में, हाँ मेरे अपलाइन मीटिंग में थे, स्क्रीनशॉट लेके डालिए ग्रुप में। क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप मीटिंग में रहोगे तो आपके डाउनलाइन के लोगों को आप बोल भी पाओगे और वो भी रहेंगे। और प्रेफरेबली स्पाउस, जहां तक पॉसिबल है स्पाउस के साथ रहिए। अगर कोई महिलाएं काम कर रही है, अपने पति को पॉसिबल है मीटिंग में बिठाइए। कोई यहाँ पुरुष काम कर रहे हैं, अपनी वाइफ को जहां तक पॉसिबल है आप बिठा सकते हो। तो क्या करना है, हर मीटिंग अटेंड करना, सभी लोग करेंगे? ईमानदारी से मुझे बताइए, जितनी भी डेजोई की मीटिंग है, जूम की मीटिंग तो क्या होती है, आपको घर बैठे अटेंड करना होता है, कहीं बाहर भी नहीं जाना होता है, बेडरूम में बैठे बैठे अटेंड करो। बाकी फिजिकल मीटिंग के लिए तो घर से बाहर निकलना पड़ता है, टिकट निकालनी पड़ती है। ये तो फोकट में है जूम मीटिंग, तो भी लोग अटेंड नहीं करते। और आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग मीटिंग अटेंड करेंगे ना, उससे आपकी कामयाबी जो है ना, फास्ट मिलने वाली है, डायमंड से फास्ट मिलने वाली है। ये देखो, पूरा नंबर ऑफ गेम है। आपकी टीम में 1,000 लोग ज्वाइन हो गए, लेकिन अगर उसमें से 100 लोग भी मीटिंग में नहीं बैठ रहे, जूम मीटिंग में या फिजिकल मीटिंग में नहीं आते हैं, और उसकी जगह आपकी 100 लोगों की टीम है, उसमें से 80 लोग अगर मीटिंग में बैठ रहे हैं ना, तो 100 लोगों से आपका चेक बड़ा बनेगा, 1,000 से नहीं बनेगा। तो हर मीटिंग डे बाय डे जो है ना, आपकी अटेंडेंस हर मीटिंग में बढ़ती जानी चाहिए, वो आपका फोकस होना चाहिए। अभी कंपनी की भी 2 नाइट 3 डेज की जो कोटा टूर है, मैं कहता हूं वहां लेके आइए। अगर आपने वो अचीव नहीं किया है कोटा टूर, कंपनी ने ऑप्शन ओपन रखा है, पेड एंट्री भी है, आइए आप और आपकी टीम को लेके आइए। देखो 2 नाइट 3 डेज वहां रहेगा, सब लीडर्स के साथ एमडी सर मिलेंगे, ऑफिस का इनॉग्रेशन होगा, और 2 नाइट 3 डेज का इतना जबरदस्त और भव्य प्रोग्राम्स रहने वाला है ना। जो भी उधर आएगा ना, वो कभी डेजू छोड़ेगा नहीं, उसको समझ में आ जाएगा कि डेजू की ताकत क्या है। तो ऐसे जो डिसीजन होते हैं ना, बड़े बड़े डिसीजन, कि मुझे अभी डायमंड बनना है, कामयाब बनना है, वो बड़ी बड़ी मीटिंग में ही होते हैं। वो घर पे बैठे होम मीटिंग में डिसीजन नहीं होता, होम मीटिंग में तो लोग ज्वाइंट होते हैं। लेकिन बिजनेस करने का डिसीजन जो होता है ना, वो 5 स्टार मीटिंग में होता है, या कंपनी की बड़ी बड़ी मीटिंग में होता है दोस्तों, एनिवर्सरी मीट में होता है, बीबीएस में होता है। तो आप हर मीटिंग अटेंड करिए दोस्तों, और जहां तक पॉसिबल है स्पाउस के साथ जाइए। लास्ट जो है स्टेप है, बी ए टीम प्लेयर। 8वां जो स्टेप है वो, उसमें ए है एडिफिकेशन, बी है नो क्रॉस लाइनिंग, सी है इन मीटिंग कम अर्ली एंड लिव लेट, डी है काउंसलिंग विथ योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। बी ए टीम प्लेयर। ये बिजनेस दोस्तों आप टीम के साथ रह के ही कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। स्विमिंग करना है, स्विमिंग आप अकेले कर सकते हैं। क्रिकेट अकेले नहीं खेल सकते, उसके लिए टीम चाहिए, बॉलर भी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए।
तो टीम के साथ ही कर सकते हैं। फुटबॉल खेलना है, टीम चाहिए। तो हमारा बिजनेस भी जो है ना, टीम के साथ रह के ही कर सकते हो। अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहिए, डाउनलाइन के साथ कांटेक्ट में रहिए। मैंने देखा है कि लोग अपलाइन को फोन नहीं करते, क्रॉसलाइन को करते हैं। ऐसे भी लोग देखे मैंने, क्रॉसलाइन से बात करते रहते बार बार, अपलाइन से बात नहीं करते, इतना क्रॉसलाइन से करते हैं। अरे वो भी डूबेगा और आपको भी डुबाएगा। क्या मतलब, क्रॉस लाइन से बात करके वो आपको मोटिवेट करेगा क्या कि आप डायमंड जा सकते हो, मैं आपके साथ हूं? नेगेटिव बात करेगा वो। अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहिए, अपलाइन को फोन करिए। कितने एक्टिव अपलाइन होते हैं आपके? दो, चार, पांच, छह जो एक्टिव है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो फोन करिए अपलाइन से। अपलाइन हमेशा आपको पॉजिटिव बात करेंगे। डाउनलाइन के साथ कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि डाउनलाइन के दिमाग में तो काफी सारे ऐसे डाउट्स, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स रहते हैं ना। उस बीच में आपका फोन जाता है तो मोटिवेट हो जाते हैं। और उसमें ए क्या है? एडिफिकेशन। एडिफिकेशन करना है, किसका करना है? अपलाइन का। अपलाइन इज डिवाइन। क्योंकि देखो, अपलाइन ही वो ऐसी एक संस्था है जो आपके बिजनेस बढ़ाने के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं। वो चाहते हैं कि आप कामयाब बनने चाहिए, वो चाहते हैं आप डायमंड जाने चाहिए, वो चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम रिवॉर्ड अचीव करने चाहिए। तो अपलाइन का जोरदार एडिफिकेशन होना चाहिए। मैंने कई बार देखा कि लोग डाउनलाइन का एडिफिकेशन करते हैं, अपलाइन का नहीं करते। अरे डाउनलाइन का भी एडिफिकेशन करिए, गलत नहीं है, लेकिन किसके सामने? अपलाइन के सामने मत करिए। डाउनलाइन का एडिफिकेशन करना चाहिए उसकी डाउनलाइन के सामने। समझ में आई बात? मतलब कि आपकी कोई डाउनलाइन है, मतलब कि आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया है, रमेश। रमेश के नीचे महेश है, बराबर है? तो रमेश के नीचे महेश हो गया, तो आपकी डाउनलाइन है ना महेश। तो महेश को क्या बोलना है आपको? देख, आपके अपलाइन है रमेश, ग्रेट लीडर, जबरदस्त, उसको फॉलो करो। तो डाउनलाइन का एडिफिकेशन करना है, लेकिन उसकी डाउनलाइन के सामने। अपलाइन के सामने डाउनलाइन को एडिफाई मत करिए कभी। मैंने देखा है कि कई बार लोग अब प्रोस्पेक्ट को भी अपलाइन को मिलाते हैं, तो भी ऐसा एडिफिकेशन करते हैं ना, सर देखो हमारा ये कल का डायमंड है, अभी है, अभी वो डायमंड अभी तक जुड़ा भी नहीं है। वो डायमंड बना दिया, फिर उसके अंदर वो फिर हवा आ जाती है ना। अच्छा, मैं तो अभी डायमंड बनने वाला हूँ, मतलब मैं जुड़ूंगा, फिर ये अपलाइन उनका जो लीडर है ना, उसको पैसा मिलने वाला है। फिर वो सुनेगा ही नहीं अपलाइन की बात। अपलाइन को बताना है ना आपके प्रोस्पेक्ट या डाउनलाइन के बारे में, अलग से बता दीजिए फोन पे या पर्सन मिलके, सर मैं आपको एक व्यक्ति को मिलवाने जा रहा हूँ ना, वो जबरदस्त है, उसके अच्छे कॉन्टेक्ट है, उसने कई कंपनी में काम भी किया हुआ है, वो सर वो आ जाएगा ना, एकदम जबरदस्त बिजनेस बढ़ सकता है, और वो कर सकता है, ऐसा आदमी है। या डाउनलाइन है, तो उसके बारे में बताइए वो डाउनलाइन कैसा है। लेकिन जब आप उसको मिलाते हो अपलाइन के साथ, तभी सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का एडिफिकेशन होना चाहिए। ये देखो हमारे एक ग्रेट अपलाइन है, उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है। मेरे गुरु है, मेरे भगवान। भगवान के बाद मैं उनकी पूजा करता हूँ। आज मैं जो भी हूँ, मेरे अपलाइन की वजह से, सर की वजह से हूँ, मेरे गुरु की वजह से हूँ। तो एडिफिकेशन हर चीज का, अपलाइन का एडिफिकेशन करिए, कंपनी का एडिफिकेशन करिए, प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करिए, हर चीज को एडिफाई करिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का भी एडिफिकेशन हो सकता है, खुद की तारीफ करके नहीं, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे एकदम ड्रेस कोड में जाइए। ब्लेजर होना चाहिए, ब्लेजर नहीं तो कम से कम अच्छा ढंग का प्लेन शर्ट है, पैंट है, शूज एकदम अच्छे होने चाहिए, बाल एकदम बराबर होने चाहिए, सेविंग किया हुआ होना चाहिए। अगर आप दाढ़ी रख रहे हैं तो पूरा वो बराबर वो होना चाहिए, कट। कई बार मैंने देखा लोग पाँव में चप्पल है, कपड़े भी ढंग के पहने नहीं है, ऐसा टी शर्ट पहना है, पाँव में चप्पल, ऐसा कुछ भी, मतलब बाल 15 दिन से सेविंग किया नहीं है, और जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, बोलता है तू डायमंड बन जाएगा। वो आपके पाँव की तरफ देख रहा है, इसके चप्पल जो है कैसा, कितने साल पुराना चप्पल है, क्या शूज, पॉलिश भी नहीं किया, कैसा शूज है। मन में मन ही हंसेगा वो। अरे आप दिखने चाहिए ऐसे, सामने वाले को क्या ऐसा तो बहुत कामयाब इंसान लग रहा है। खुद पे खर्चा करिए, खुद पे इन्वेस्ट करिए, बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा परफ्यूम परफ्यूम मार के जाइए बाहर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो ये खुद का ही एडिफिकेशन है इनडायरेक्टली। खुद की हम तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पर्सनालिटी से
वो इनडायरेक्टली अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम। बी क्या है? नो क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइन के साथ बात मत करिए गलती से भी। मैंने पहले ही बोला आपको, दो क्रॉस लाइन जब साथ मिलते हैं ना, कभी पॉजिटिव बात नहीं करते हैं। वो बोलता है मेरा अपलाइन ऐसा है, वो भी बोलता है मेरा अपलाइन ऐसा है। अरे कंपनी ने क्या है ना, प्रोडक्ट मिलती नहीं है, उधर रहती नहीं है, कभी टाइम पे मिलती नहीं है, ये वो यहाँ ત્યાં, मीटिंग फोकट भी होनी चाहिए यार, मीटिंग का पैसा ऐसा थोड़ी चलता है। कुछ भी बात करते रहते, दोनों दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। कभी भी क्रॉस लाइन से बात मत करिए, उसका मतलब क्रॉस लाइन से दुश्मनी नहीं करनी है। हाय हेलो करिए। लेकिन अगर वो आपके बिजनेस के बारे में पूछते हैं, सर आपका अभी कौन सा रैंक है, बिजनेस इज फाइन, कॉन्टेक्ट योर अपलाइन, उसको रैंक आपका दिखाने की जरूरत नहीं है। पूछेगा आपका चेक कितना है सर पिछले महीने, आपका क्रॉस लाइन अगर आपको पूछते हैं तो उसको चेक बोलने की जरूरत नहीं है। इवन डाउनलाइन को भी चेक बोलने की जरूरत नहीं है। डाउनलाइन भी अपलाइन चेक पूछ सकता है आपका कि सर आपका कितना चेक, क्योंकि अपलाइन को इंटरेस्ट है आपका चेक बढ़ना चाहिए इसलिए। डाउनलाइन को या क्रॉस लाइन को चेक आपका कितना आया वो बताने की जरूरत नहीं। हाँ, आपका अगर कोई एक लेवल अच्छा है और सामने से आप ग्रुप में डाल रहे हैं चेक, वो बात अलग होगी। तो क्रॉस लाइन के साथ डिस्कस नहीं करिए। अरे उतना टाइम अपलाइन के साथ बिताइए, उतना टाइम डाउनलाइन के साथ बिताइए, तब बिजनेस बढ़ेगा। क्रॉस लाइन के साथ टाइम बिताने के से, बात करने से बिजनेस बढ़ने वाला नहीं, उल्टा बर्बाद हो जाएगा। वो पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम 1 घंटे का सेशन ले सकते हैं, नो क्रॉस लाइन के ऊपर। क्योंकि उससे क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछले 26 साल में देखा है, हजारों लोगों की टीम जो है ना, 1 हफ्ते में खत्म हो गई, सिर्फ नो क्रॉस लाइन की वजह से। वो क्यों हो सकता है वो पूरा अलग सब्जेक्ट, लेकिन वो गलती से भी क्रॉस लाइन के साथ आप डिस्कस मत करिए। उसमें सी जो है वो इन मीटिंग कम अर्ली एंड लीव लेट। मतलब कोई मीटिंग है अगर फिजिकल, चाहे जूम मीटिंग भी हो, तो उसमें आपको अर्ली एंट्री करनी है। या फिजिकल मीटिंग है, प्लान मीटिंग है, वीकली मीटिंग है, वहां जल्दी पहुंचिए। समझो मीटिंग का टाइम है सुबह 11 बजे का, आप 10 बजे पहुंच जाइए। और 1 बजे मीटिंग खत्म हो गई तो आपको क्या करना है, सब निकल जाएंगे। जब ये मीटिंग का हॉल का दरवाजा जब बंद होगा ना और लोग सब निकल जाएंगे, तब आपको वहां से हॉल को छोड़ना है। क्यों करना है ऐसा? इवन जूम में भी 8 बजे का मीटिंग का टाइम रहता है, कुछ लोग 8 बजे 15 मिनट को एंट्री करते हैं। अरे लिंक अभी, जो भी 8 बजे समझो है मीटिंग, मेरा तो एक हैबिट है पहले से, 10-15 मिनट पहले मैं लिंक स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं भी वो बात करने वाला हूँ कंपनी में भी, कि 8 बजे का मीटिंग का टाइम है ना, 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले लिंक स्टार्ट कर देंगे। फिर आप आ जाइए, एंट्री कर लीजिए, फिर जो लोग नहीं है उसको फोन करते रहिए, सर मीटिंग में आ जाइए जल्दी, बस मीटिंग स्टार्ट हो रही है, जबरदस्त मीटिंग होने वाली है। तो क्या करना है, हर मीटिंग में जल्दी आना है और लेट निकलना है। खास करके वीकली मीटिंग या बीबीए से या कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग, उसमें तो खास। क्या होता है देखो, सुबह 11 बजे का प्लान मीटिंग है, वीकली मीटिंग है, और आप पहुंच रहे 11 बजे, तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही नहीं आपकी डाउनलाइन से कौन आए कौन नहीं आए। और वहां मीटिंग में कुछ अरेंजमेंट करनी है, समझो वहां साउंड सिस्टम प्रॉपर है या बुके है या नहीं है, व्हाइट बोर्ड बराबर है या नहीं है। कई बार क्या होता है पता है, कि मैंने देखा है बड़ी बड़ी मीटिंग में माइक की कुछ गड़बड़ी हो गई, या माइक चल ही नहीं रहा है, उसकी बैटरी डाउन हो गई, या मार्कर ही नहीं है। वो प्लान से और मार्कर ढूंढ रहा है, मार्कर किधर है, मार्कर किधर, सब पूरा सब डिस्टर्ब, सब लीडर सब एक दूसरे को उधर देख रहे हैं, मार्कर किधर गया, मार्कर किधर गया, और मार्कर है ही नहीं। और मार्कर आता है 20 रुपए का, 20 रुपए में पूरा मीटिंग डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है मार्कर लाने की भाई? एज ए लीडर अगर अपने आप को अगर आप समझ रहे हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है वो। वहां पहुंचिए पहले, देखिए मार्कर है क्या, साउंड सिस्टम बराबर है क्या, बुके है क्या, चेयर सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है क्या। अरे हम आज की तारीख में भी, मैं आज की तारीख में भी, कोई भी ऐसी मीटिंग है ना, मैं पहले पहुंचता हूँ और चेयर खुद में लगाता हूँ। अगर सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है तो मैं गाइड करता हूँ, वैसा चेयर लगाओ, वैसा चेयर लगाओ। कि बहुत जरूरी है दोस्तों, ये चीज छोटी छोटी बातें। और बाद में क्या करना, लेट निकलना है। और अगर आप जल्दी पहुंच गए तो जो लोग नहीं है उसको फोन भी कर सकते हैं। क्योंकि काफी सारे लोग जो है ना, आपके फोन जाने के बाद घर से निकलते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं, वो भूल जाते हैं कि मीटिंग है। फिर आपका फोन जाता है, अच्छा निकल गया घर से क्या, नहीं अभी तो अच्छा मीटिंग था, अरे मैं तो भूल ही गया, अच्छा अभी निकलता हूं। तब जाके वो घर से निकलेगा। तो वो कब पॉसिबल होगा, जब आप पहले पहुंचेंगे तो एक आदत डालिए तो मेरे दोस्तों, सब लोग जो है ना जल्दी पहुंचिए और लेट निकलिए। करेंगे सभी लोग?
बढ़िया, चलो अच्छी बात है। फिर डी क्या है? काउंसलिंग विथ योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। आपकी जो एक्टिव अपलाइन है उसके साथ आपको काउंसलिंग में बैठना है। अभी काउंसलिंग मतलब क्या होता है? सलाह मशवरा। मतलब काउंसलिंग मतलब सुनना होता है। जब अपलाइन के साथ आप काउंसलिंग में बैठते हो ना, तो अपलाइन से सुनिए। आप गुड लिसनर बनिए। अपलाइन जो आपको सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं ना, वो सुनना बहुत जरूरी है। कई लोग ज्यादा बोलते रहते हैं, सुनते कम है। काउंसलिंग का मतलब सुनना होता है, बोलना नहीं होता है। तो अपलाइन के साथ काउंसलिंग में बैठना बहुत जरूरी है, जो भी ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपके बिजनेस के बारे में जानकारी रखते हैं, आपके नेटवर्क के बारे में जानकारी रख रहे हैं, उनके साथ बैठिए। आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका गोल क्या है, ये वीक का, ये महीने का गोल क्या है, अभी किस तरह से आपको एक्शन प्लान बनाना चाहिए, ये वो सब वो गाइड करेंगे आपको। तो जो आपका बिजनेस रुका है, फिर वो स्टार्ट हो जाता है। कई बार मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे लीडर, टीम में कौन ज्वाइंट हुआ वो पता भी नहीं होता उनको। तो कई बार क्या होता है कि नीचे कोई डीप में कोई एक अच्छा व्यक्ति कोई ज्वाइंट हो गया, अच्छा लीडर, लेकिन बीच के लोग थोड़े वीक हैं। तो क्या होता है कि वो नीचे का अच्छा लीडर है, वो फिर बीच के दो चार लोगों को देखता है, अरे ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करना पड़ेगा यार, सो मेरे से नहीं होगा, वो छोड़ देगा बिजनेस। लेकिन अगर अपलाइन उसके डायरेक्ट टच में आ गया डीप में, उसके साथ आपने मुलाकात करवा दी अपलाइन के साथ, वो नीचे के डीप के लीडर की, जो अभी अभी ज्वाइंट हुआ है, तो क्या होता है वो अपलाइन को देख के फिर एक्टिव हो जाता है। फिर वो सोचता है इतने बड़े अपलाइन भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, चलो मुझे करना है। और देखो दोस्तों, आपको डायमंड जो है ना डीप में से ही मिलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का वो नेचर है। बहुत कम चांस होता है कि आपने जिसको डायरेक्ट ज्वाइंट किया वो डायमंड बन गया। वो भी होता है, लेकिन अच्छे अच्छे बड़े बड़े डायमंड जो है ना, आप डीप में जाएंगे ना, 5 डीप, 10 डीप, 20 डीप, वहां से आपको डायमंड मिलेंगे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर मिलेंगे। तो नीचे जाना चाहिए आपकी डाउनलाइन में, आपके नेटवर्क में। अगर पिन भी गिरती है ना, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इतना आपका ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपकी टीम में क्या चल रहा है। तब जाके दोस्तों आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस ही आइडेंटिफिकेशन का बिजनेस है। तो काउंसलिंग से क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो ये 8 स्टेप है। उसमें किसी को कुछ मुश्किल लग रहा है? मुझे बताइए, कुछ मुश्किल है क्या? कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे यारो। हर स्टेप एकदम आसान है, बस सिर्फ दिल पे लेने की जरूरत है कि मुझे भी कोर बनना है, क्योंकि मुझे अभी ऐसा कुछ करके दिखाना है जो मेरी 7 पीढ़ी में किसी ने नहीं किया। वो अंदर से जब दिल से लगेगा ना, तो कोर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हर स्टेप ऐसा कुछ मुश्किल है ही नहीं कि इसमें से मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, जिसके पास टाइम है नहीं है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, हर कोई दोस्तों एक कोर के जो 8 स्टेप है ना, वो फॉलो करके कामयाब बन सकता है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, आज कम से कम ये प्रण कीजिए, एक डिसीजन लीजिए कि मैं कोर बनूंगा। आपकी एक आइडेंटिटी बननी चाहिए, ये लीडर मतलब ये तो कोर ही है। देखो फिर कैसे होता है बिजनेस। तो दोस्तों, आज से एक जबरदस्त नई शुरुआत कर दीजिए। सभी लोग कोर बनी। और आज की मीटिंग कैसी लगी आपको, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज की मीटिंग में से कुछ लोग भी अगर कोर बन गए ना, तो मुझे लगेगा कि नहीं, मेरा आज जो भी मीटिंग है वो एकदम सार्थक हो गया। कितने लोग कोर बनेंगे चैट पे लिखिए। चैट पे लिखिए कितने लोग कोर बनेंगे। आई एम ए कोर लिखिए, आई एम ए कोर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। काफी सारे लोग एकदम एक्साइटेड हैं, कोर बनने के लिए तैयार हैं। यस यस यस, बहुत बहुत बढ़िया। और आज की मीटिंग को लेके अगर कोई अपना फीडबैक देना चाहता है, तो भी उसको अनम्यूट किया जाएगा। आप रेज हैंड कर सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं, और रेज हैंड भी कर सकते हैं जो आप फीडबैक देना चाहते हैं। तो संतोष साहब अनम्यूट करेंगे। यस, बढ़िया बढ़िया। काफी सारे लोग लिख रहे, आई एम ए कोर, आई एम ए कोर, बहुत बढ़िया।
जो लोग अपना फीडबैक देना चाहते हैं अपना रेज एंड करिए, या चैट में भी लिखिए। यस यस, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे रतन साहब, ग्रेट लीडर और डायमंड लीडर बात करना चाहते हैं। यस रतन साहब। यस साहब, रतन साहब। यस, गुड डे जी सर। यस यस, यस भैया। सॉरी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ सर, अभी मैं थोड़ा दूसरी जगह पर हूँ मैं। बस यस, मैं सभी को बताना चाहूँगा, सबसे पहले सर, विपुल सर, थैंक यू सो मच इतना शानदार सेशन लेने के लिए नेशनल लेवल पर। और डायरेक्ट सेलिंग का जो रहस्य है, जो मेन जो सीक्रेट है, वो आपने बताया कि कैसे एक टीम को हम एक मतलब वन डायरेक्शन में, वन मिशन में, वन विजन के साथ में हम लेके जा सकते हैं। ये हमारे कोर ही है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं बनेंगे तब तक हम टीम को नहीं बना पाएंगे। यस और अभी यस। तक जो हमारे साथ 161 पार्टिसिपेंट है, जैसे आप अभी मीटिंग के अंत में भी बता रहे थे, जो लास्ट तक सीखते रहेगा, लास्ट तक मीटिंग अटेंड करेगा, वो रियल क्रीम लेके जाएगा। और रियली जो लास्ट तक रुकते हैं उन्हीं को ही सारा कुछ इन्फॉर्मेशन या रियल कोर जिसको बोलते हैं ना, वो बनते हैं। जो अभी तक टिके हुए हैं, डेफिनेटली आप सभी लोग फ्यूचर डायमंड है। और आज मैं डेजो मैनेजमेंट का भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ जैसे हमारे गुरुजी खिलेश सर हैं, उनका तो मार्गदर्शन मिलता ही मिलता है। और नेशनल चैनल, नेशनल हमारा जूम सेशन के जरिए आज हमारे गुजरात से एक शानदार लीडर हमारे विपुल सर का भी मार्गदर्शन मिलता है कि कैसे अपने टीम को अलाइनमेंट करके शानदार एजुकेशन देके आज ब्लू डायमंड पर है, और अपने नीचे और हजारों लोगों को डायमंड बनाने की राह पर लेके जा रहे हैं। तो डियर लीडर्स, आप सेशन में अटेंड करें तो एक से एक स्पीकर मिलेंगे। तो थैंक यू सर, ऐसे ही आप नेशनल चैनल पर आते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। और कोर तो सर सबके लिए है। जो कोर बनेंगे, 8 कोर स्टेप फॉलो करेंगे, कोर सिस्टम को फॉलो करें, उन्हीं का बिजनेस सबसे पहले जाएगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओवर ओके टू हर्ष। ओके ओके, थैंक यू रतन सिंह जी फीडबैक देने के लिए। यस, अभी दामोदर सिंह जी भाई दिया जरा बात करना चाहते हैं। यस थैंक यू दामोदर सर, सिंह जी, थैंक यू विपिन सर। दिल से पॉसिबल है तो प्रणाम सर कैमरा आपको। चालू करिए। पॉसिबल है, कैमरा चालू करेंगे तो अच्छा रहेगा। यस यस, बढ़िया। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। मेरा नाम दामोदर सिंह बैद सर, और रजौली डिस्ट्रिक्ट कोंडागांव छत्तीसगढ़ से हूँ। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो आज बुक के बारे में बताया सर। और मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, एक हाथ में सफलता के 24 अध्याय पढ़ रहा था, काफी अच्छी किताब है, लेकिन आपने जो आज 6 किताब और बताई सर, वो बेहतरीन है। और आप जैसे सीनियर लोग से सर रिकमेंड जो बुक मिलेंगी ना सर, वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत बेहतरीन होगा और अच्छा होगा। तो थैंक यू सर। और आज का सेशन सर आपने जो नेशनल बेस पे चलाया सर, बहुत जबरदस्त पॉइंट पे बात की, तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होगा सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ओके वेलकम, बस फॉलो करते जाइए सभी लोग। हमारे खिलेश सर, ब्लू डायमंड ग्रेट लीडर। यस खिलेश सर। Yes, yes. Good evening, यस everyone. सर, यस सर, वेलकम। मैं जस्ट अभी आया हूँ कहीं से सफ़र से, लेकिन पूरे सफ़र के दौरान मैंने सुना। और डियर लीडर्स, मैं आप सभी लोगों का मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको बनना है टॉप लीडर, अगर आप जो भी सपने देखें उसे अचीव करना है, आप विपुल सर जैसा बनना चाहते हैं, आप खिलेश सर जैसा बनना चाहते हैं, आप विक्रांत सर जैसा बनना चाहते हैं, जो टॉप में जो भी आपके अपलाइन है, जो सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं, उनको अगर बनना चाहते हैं ना, तो आपको कोर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं आज ब्लू डायमंड हूं तो कोर की वजह से हूं। आज विपुल सर अगर ब्लू डायमंड है तो कोर की वजह से, यानी कोर नियम सबके लिए बराबर है। यानी ऐसा समझिए, इतना आसान है कि अगर आपको दिल्ली जाने का रास्ता पहले से पता है तो उसी रास्ते पे चलना है जो आपको बताया गया है कि भाई ये दिल्ली जाने का रास्ता है। तो बहुत लोग ये जानते हैं भी उसमें नहीं जाना चाहते हैं, दूसरी उल्टी दिशा में जाते हैं, तो मुंबई चले जाते हैं और उसको लगता है कि भाई दिल्ली तो मिला ही नहीं। तो एकदम कोर है, बेसिक रूल होता है, कार्डिनल रूल होते हैं। इन तीनों चीज को आप रट्टा मार लीजिए और उसे पालन करिए। सर ने बोला कि एकदम कोई माई के लाल आपको मतलब रोक ही नहीं सकता है। वेरी सिंपल है डायरेक्ट सेलिंग करना, लेकिन भारी कब होता है जब हम चीजों को समझते नहीं है, या मानते नहीं है, समझ के करते नहीं है। तो 8 कोर, सिक्स सिक्स कार्डिनल रूल होते हैं, 6 बेसिक्स होते हैं, यानी 6 8 6, इसको जीवन का पूरी तरह मूल मंत्र बना लीजिए। अब तक जो नहीं हुआ आपका होना चालू होगा। और इसी तरह सेशन में बने रहे। कोई भी स्पीकर होते हैं सब परफेक्ट, इसे अगर कंपनी ने इनको स्पीकर आज बनाया है, या जो भी स्पीकर आते हैं ना नेशनल प्लेटफॉर्म पे, उनको फॉलो करिए।
यस, पूरा मिल के 2026 में रॉक करेंगे। विश ऑल द बेस्ट। गुड डायमंड, थैंक यू यस, सो मच। बिल्कुल अखिलेश साहब, सही में मतलब जो आपने बताया कि 686, 6 बेजिक, 6 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप, अगर वो अगर जहन में उतार लिया ना, दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना भी कर दिया ना दोस्तों, काफी है। मतलब आप गारंटी के साथ दोस्तों डायमंड क्या, उससे भी बहुत आगे जाओगे। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बस बार बार मिलते रहेंगे, सभी मीटिंग अटेंड करिए, और कोटा में मिलते हैं 7-8 मार्च को दोस्तों। और आप और आपकी टीम से ज़्यादा लोगों को लेके आइए कोटा में। और अभी वीकली पे बिजनेस चला गया है, तो वीकली का गोल बनाइए। और कल एक नया वीक की शुरुआत होने वाली है, आज भी अभी टाइम है आपके पास 2.5 घंटे का, तो जो भी लॉगिन करना है कर लीजिए। तो ये पहला ही वीक अगर ज़बरदस्त गया तो आगे जाके भी दोस्तों उसका और भी आपको बड़ा फायदा होने वाला है। ओके दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त सेशन रहा सर आपके माध्यम से। यही 6 8 स्टेप अगर हम में से हर एक व्यक्ति अगर फॉलो करेंगे तो गारंटेड हम सब लोग सफल होंगे सर। सर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच सर। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।